इच्छा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्झावैव गाणम् साहूणं चैव सवेसिम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पांच पाप ये विषय अपन लोगों ने प्रारंभ किया था और उसमें हिंसा पाप के बारे में अपनी पढ़ाई चल रही है। कल अपन लोगों ने ये देखा था कि गृहस्थी में रहते हुए, घर में रहते हुए हिंसा का 100% त्याग तो संभव नहीं है। क्योंकि घर में कितने ही काम ऐसे होते हैं जो वो करना ही होते हैं, मतलब उनके किए बिना गृहस्थी नहीं चल सकती। तो कौन से काम थे वो? कि भाई चक्की पीसना, मसाला वगैरह पीसना कूटना और झाड़ू वगैरह लगाना, ऐसे जो आरंभ के काम है गृहस्थी में रहते हुए होते ही है। तो अब गृहस्थ इनसे बच सकता है क्या? कि पूरी तरीके से तो नहीं बच सकता, पर फिर भी बहुत हद तक इससे पाप जो बनता है ना वो कम कर सकता है। कैसे, ये अपन ने देखा था। देखो एक लास्ट पैराग्राफ इसका पढ़ते फिर अपन आगे चलेंगे। यहां से, इसी प्रकार यदि श्रावक भी प्रमाद छोड़कर, प्रमाद मतलब होता है आलस, कि अब कौन देखे कौन छाने बीने, अपन तो बस ले आओ और यूज कर लो। अब कौन देख के झाड़ू लगाए, बहुत समय निकलता, अपन ने तो फटाफट करा। कौन देखे, अपन ने तो पाइप चालू करा और सब धो दिया। इसको बोलते हैं प्रमाद करना। प्रमाद मतलब आलस। अब आपने आलस करा, समझ में है ना। अब कौन साफ सफाई करे, हम तो बहुत लेट हो रहे थे, कौन छन्ना लगा के पानी छाने, हमने तो यूं ही सीधा करके भर लिया। इन सबको बोलते हैं प्रमाद करना, आलस। यदि श्रावक भी प्रमाद छोड़कर बड़ी सावधानी से प्रवर्तन करता है तो दोष कैसे लगेगा? वह तो चूल्हे को, अब देखो, चूल्हे को दिन में शोध कर, झाड़ कर, ईंधन झटकार कर। अब आजकल तो ईंधन यूज नहीं होता है। पहले चूल्हा जलाते थे तो लकड़ी वगैरह लगाते थे ना। तो जहाँ चूल्हा जल रहा है उसको भी शोधना मतलब देखना, झाड़ना, तो इसमें जीव वगैरह ना हो। लकड़ी वगैरह भी जला रहे हो तो उसको भी क्या करना, झटका करके उसमें कोई जीव ना हो। यत्न पूर्वक अग्नि जलाता है। इसी तरह चक्की, ओखली, ये भी शोध कर, झाड़ कर, अनाज को शोध कर पीसने कूटने का आरंभ करता है। घुना या बींधा अनाज प्रयोग में नहीं लेता। घुना बींधा मतलब उसमें कीड़े पड़ जाते ना, जिस अनाज में धंदूरे वगैरह पड़ जाते, या वो अनाज को ही खोखला कर देते उसके अंदर पड़, ऐसा अनाज प्रयोग में नहीं लेता। दिन में देखकर, दिन में और देखकर कोमल, कूची, मुंज आदि के द्वारा जीवों की विराधना के भय सहित बुहारी देता है। क्या बोला? कि झाड़ू भी लगानी पड़ती है तो कैसे लगाता है? कि दिन में लगाता है, रात्रि में नहीं, क्योंकि रात्रि में जीव ज्यादा हो जाते हैं, अपन ने रात्रि भोजन में पढ़ा था ना। अच्छा, दिन में भी लगाएगा तो कैसे लगानी चाहिए? देख करके। और कैसी होनी चाहिए झाड़ू? कोमल
क्यों? इससे वो जीव मरेंगे नहीं। ठीक है। पानी रखने के स्थान को झाड़ता है, जल को दोहरे मोटे वस्त्र से छानकर यत्नाचार पूर्वक वर्तता है। तो ये सारे काम जो अपन ने कल वैसे पढ़ ही लिए थे, पर इसमें से अपन और देखा कि ऐसे अब श्रावक भी गृहस्थी के कामकाज करते हुए भी हिंसा से बहुत हद तक बच सकता है। चलिए, अब उद्योगी हिंसा, कि भैया घर का तो बता दिया, पर हमको बाहर भी तो जाना पड़ता है। काम धंधा करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। तो वहां भी हिंसा होती है। और उस हिंसा से भी 100% तो नहीं बचा जा सकता। अपन ने पढ़ी थी ना उद्योगी हिंसा, कि हाँ, 100% तो नहीं बचा जा सकता, पर फिर भी बहुत हद तक बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, देखो अपन पढ़ते हैं। श्रावक, श्रावक मतलब कौन? अपन। देखो, श्रावक का मतलब समझते हैं। श्रा प्लस व प्लस क, तीन अक्षर है ना, श्र व क। श्र मतलब श्रद्धावान, जिसको ये श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जिसको ये श्रद्धा है कि ये भगवान ही सच्चे है। ऐसे जिसको जिन धर्म की श्रद्धा है, श्रद्धा मतलब तो समझते हो ना, भरोसा, विश्वास। है ना, श्र से माने श्रद्धावान। व मतलब विवेकवान, विवेक लगाता है। विवेक मतलब समझते हो? समझ, समय नहीं, बुद्धि। विवेक मतलब बुद्धि लगाता है, अपना ज्ञान लगाता है, ज्ञानवान। और क माने क्रियावान, उसकी क्रियाएं उत्कृष्ट होती है। तो श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, ये तीनों जिसमें होते हैं, वो होता है श्रावक। ठीक है। अपन लोग है कि नहीं श्रावक? अब देखो, ये तीनों चीजें है कि नहीं अपने अंदर। खाली कहने से थोड़ी काम चलता है, श्रावक मतलब मैं, ये होनी चाहिए ना तीनों चीज। चलो आगे। अब श्रावक द्रव्य का उपार्जन अपने कुल के योग्य, सामर्थ सहायता के योग्य, जैसे यश और धर्म नीति नहीं बिगड़े, उस प्रकार यत्नाचार पूर्वक असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, इन 6 कामों द्वारा करता है। समझते हैं इसमें। द्रव्य का उपार्जन, द्रव्य मतलब पैसा, उपार्जन मतलब कमाना। तो श्रावक धन कमाता है, तो वो धन भी जो कमाएगा ना, वो अपने कुल के योग्य काम करेगा। उसका जो कुल है, मान के चलो आप और हम अपनी बात करें कि भाई जैन कुल है, तो जैन कुल है, तो हमारा जो काम होना चाहिए वो अपने कुल के योग्य होना चाहिए। समझ में? अब कुल के योग्य काम क्या होता है? कुल के योग्य काम मतलब कि हमारे काम में रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए, रात्रि भोजन की अनुमोदना नहीं होनी चाहिए। पता चला जैन चाट कॉर्नर है। अब ये क्या है जैन चाट कॉर्नर? ये कुल के योग्य कार्य नहीं है। भाई किसी की हो तो देख लेना, बदल सको तो कम से कम नाम तो बदल ही लेना है। देखेगी नहीं? जैन चाट कॉर्नर बहुत सारे होते हैं ऐसे। महावीर जलेबी भंडार। अब महावीर भगवान और जलेबी का क्या रिश्ता है बताओ? वो जलेबी पहले ही ऐसी अभक्ष, और उसको तुम महावीर भगवान का टैग लगा के बेच रहे हो। है? हाँ, तो वो नहीं करना योग्य, वो जैनी श्रावक के करने योग्य कार्य नहीं, अपने कुल के योग्य कार्य नहीं। इनका प्रश्न है केटरिंग वगैरह का भी होता है, वो नहीं अपने योग्य करना है। और होता हो तो अपने को उसमें आगे सब बताएंगे, बहुत अच्छे से बताया कि अगर ऐसा कार्य अपने को होता हो कि भाई हमारा तो पुश्तैनी नहीं यही काम चल रहा है, अब हम बदल भी नहीं सकते उस काम को, तो भाई कम से कम उसको करते हुए अपने आप को धिक्कारना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे भी करके इसको मैं कैसे बंद कर दूं। चलो बंद नहीं कर पा रहा हूँ, कम कैसे करूं, आगे सब आएगा। समझ में? हाँ, जैन आलू चिप्स। हाँ, नहीं नहीं, खा लो खा लो, ये तो जैन साहब की है। अरे जैन साहब की क्या, आलू तो आलू ही होता है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि श्रावक जो है वो अपने कुल के योग्य, उसका कुल, कुल मतलब समझते हो ना, हम जैन कुल में जन्मे। कुल मतलब हमारा समाज, पिता का, पिता के वंश को बोलते कुल। सामर्थ्य सहायता के योग्य,
जो अपनी सामर्थ्य के योग्य हो, जो अपन कर सके ऐसा काम करना चाहिए। यश और धर्म नीति नहीं बिगड़े, ऐसा काम नहीं करना कभी जिससे हमारा यश, यश मतलब समझते हो? यश मतलब क्या होता है? सक्सेस। यश मतलब सम्मान। अब इमेज, हाँ इमेज भी उसको बोल सकते हो, मतलब कि हमारा उससे नाम, हमारी गुडविल उसमें बिगड़े नहीं। पता चला कि एक है तो बहुत बड़े धर्मात्मा, जैन है भाई, जैन, और काम क्या करते हो आप? कि काम इनका है शराब के ठेके देने का। तो ये आपके यश के अनुकूल नहीं है, ये आपके स्टैंडर्ड का काम नहीं है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिया गंदा सा, फिर भी पर समझ जाना, समझने के लिए अच्छा था। अपना यश भी नहीं बिगड़े और अपनी धर्म नीति भी नहीं बिगड़े। ये धर्म नीति क्या होती है भाई? क्यों? राजनीति तो हम लोग खूब सुन रहे हैं अभी, ये धर्म नीति क्या होती है अंकल जी? हाँ, धर्म नीति मतलब अहिंसा, ये धर्म नीति है। पांच पाप नहीं करना, ये धर्म नीति है। तो ऐसा काम जिसमें ये पांच पाप ना हो या कम से कम हो, हमारा धर्म बदनाम ना हो, ऐसा काम किसी श्रावक को नहीं करना चाहिए। नहीं, एक्चुअल तरीका नहीं। धर्म नीति का मतलब ये है कि श्रावक जो भी बिजनेस करता हो, जॉब करता हो, काम करता हो, वो काम उसके धर्म के प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करके ना करे। अहिंसा को कॉम्प्रोमाइज करके काम ना करे। ऐसा ही काम ना करने लग जाए कि उसको झूठी झूठ बोलना पड़े, और जितना झूठ बोलेगा उतने पैसे कमाएगा। ऐसा वो बोल रहे कि धर्म नीति नहीं बिगड़े उस प्रकार, यत्नाचार पूर्वक, यत्नाचार मतलब समझ गए ना, देखभाल करके, संभल करके, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, इन छह काम करता है। ये असी मसी कृषि क्या होता है? असी, असी मतलब होता है, मालूम है आपको? असी मसी देखो आगे आएगा पढ़े। कुल मिला के इतना समझो, ये छह टाइप में बटा हुआ है। कोई, हाँ ऑक्यूपेशंस, अलग अलग ऑक्यूपेशंस। कोई ऑक्यूपेशन हुआ मान लो, किसी का पढ़ाई से रिलेटेड होता है, किसी का हथियार से रिलेटेड, असी मतलब होता है तलवार इसमें, है ना? हथियार से रिलेटेड, शस्त्र, शस्त्र इसको बोलते हैं। असी, असी मतलब तलवार। पढ़ेंगे अभी आगे अपन सब, देखते हैं। मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन है। कृषि मतलब तो समझते हो, कृषि मतलब खेती वगैरह। विद्या मतलब पढ़ना पढ़ाना, ट्यूशन, ये सब। वाणिज्य मतलब अकाउंटिंग। और शिल्प मतलब आर्ट। शिल्पकार बोलते हैं ना अपन, शिल्पकार, शिल्पी, आर्ट, ये। मसीह मतलब भी भैया किसी को बता हो तो चैट में बता दो, बता देंगे। है? चलो आगे। अब श्रावक के व्रत तो चारों वर्णों में होते हैं। अब ये चार वर्ण मतलब क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, ये चार वर्ण मतलब समाज में चार अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं ना। एक तो बिल्कुल हाई वाले, जिनको बोलते हैं क्षत्रिय, फिर होते हैं ब्राह्मण, फिर होते हैं वैश्य। वैश्य मतलब कॉमर्स का धंधा करते वे लोग, वैश्य। कॉमर्स से रिलेटेड मैनेजमेंट वगैरह का काम करते हो, ठीक है। और है सभी तरह का जो धंधा, सुनार वगैरह जो होते हैं, ये सब, ठीक है। और शूद्र, शूद्र मतलब स्वीपर वगैरह जो होते हैं ना, ये कहलाते हैं शूद्र। मासी रोज, ठीक है। तो इस प्रकार के होते। अब ये इतनी बढ़िया लाइन है, सुनो क्या लिखा है इसको वापस से। मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि इस लाइन में भी बोल्ड क्यों नहीं हुआ, ये बोल्ड होना चाहिए। श्रावक के व्रत चारों वर्णों में होते हैं। अभी श्रावक के व्रत क्या होते हैं? कि अहिंसा का पालन कोई भी कर सकता है। अपने को क्या लगता है कि हम जैन है, हम ही करेंगे? आप इमेजिन कर सकते हो कोई मुसलमान अहिंसा का पालन करके श्रावक बन जाए? कोई वो होता है ना, चमड़े का काम करने वाला चमार,
वो श्रावक बन सकता है। जैसा अभी अपन ने बोला श्रावक, तो अपने को क्या इमेज बनती है श्रावक के नाम पे? हम, कोई चमार आता है श्रावक के नाम पे, चमार, कोई भंगी, ये सब शूद्र कहलाते हैं ना, ये भी श्रावक हो सकते हैं। देखो लिखा है ना कि श्रावक के व्रत तो चारों वर्णों में होते हैं। अरे भाई, जो अपने को आत्मा स्वीकारे वो श्रावक। वो शेर ने अपने को आत्मा स्वीकार कर लिया था, वो श्रावक बन गया था। महावीर पार्श्वनाथ भगवान की कथा है, 10 भाव पहले वे हाथी की पर्याय में थे, पार्श्वनाथ भगवान, और उनको सम्यक दर्शन हो गया। तो अब वो हाथी सूखे पत्ते खाता था, घास नहीं उखाड़ता था, और चलता भी था तो अपनी सूंड को ऐसे हिला हिला के चलता था कि कोई जीव उसके पैर के नीचे आके ना मर जाए। रात्रि में नहीं खाना पीना करता था। कौन? हाथी श्रावक बन गया था। और आते उदाहरण, जटायु, रामायण में आता है ना, जटायु पक्षी, जब रामचंद्र जी सीता ये जंगल में वनवास में थे, तब एक पक्षी उस सम्यक दृष्टि होकर के श्रावक हो गया था। तो इसलिए अपने को अपना दिल बहुत बड़ा रखना चाहिए। बताओ अंजन चोर कैसे श्रावक बना होंगे? श्रावक तो क्या, वो तो महाराज बन गए थे। कैसे बने होंगे अंजन चोर महाराज? चोरी करते थे। समझ में आया? इस लाइन से अपने को ये बताना है कि अपन किसी से भी ग्लानि नहीं करो, हर व्यक्ति भगवान बनने योग्य है। आगे सुनो, अब बहुत अच्छी बात लिखी। यदि उज्जवल हिंसा रहित कर्म से अपनी आजीविका होती है, तो निंद्य कर्म द्वारा, संक्लेश भाव द्वारा, लोभ आदि के वशीभूत होकर पाप रूप आजीविका नहीं करना चाहिए। आजीविका मतलब समझते हो आप? आजीविका मतलब जिस सोर्स ऑफ इनकम, अर्निंग सोर्स, वो होता है आजीविका। तो वो बोल रहे हैं कि यदि उज्जवल हिंसा रहित काम करके, कोई अच्छा काम जिसमें हिंसा नहीं होती हो या बहुत कम होती हो, अगर ऐसा काम करके अपनी इनकम हो सकती हो, तो अपने को निंद्य कर्म, निंद्य मतलब खोटे नीच काम, और संक्लेश हो, ऐसे काम नहीं करना जिसमें बहुत ज्यादा संक्लेश हो, दिमाग पूरे समय उसमें ही लगा रहे, बहुत ज्यादा लोभ होता हो। जैसे ये होता है ना शेयर मार्केट का काम, शेयर मार्केट का काम कोई शांति से नहीं कर सकता। और जो डेली की ट्रेडिंग करता है उससे तो तुम 3 बजे पहले जय जिनेन भी नहीं कर सकते हो। क्या? देखा होगा ना आप लोगों ने। तो वो काम जो है वो कैसा है? वो संक्लेश पैदा करने वाला। संक्लेश मतलब होता है बहुत ज्यादा टेंशन, एंजाइटी, दुख होना। तो अब देखो, अब जो व्यक्ति शेयर मार्केट का करता है, ट्रेडिंग वगैरह, एक एग्जांपल ले रहे, कोई ऐसे ट्रेडिंग करता हो डेली की, अब आप उससे देखो कैसा होता है वो। इधर रिलायंस गिर गया तो ऐसा लगता है यही गिर गया भैया, है। निफ्टी गिर जाती तो इसको ऐसा लगता है, कितने लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कितने लोग ब्लड प्रेशर हो जाता है, कितनों को बीमारियां हो जाती है, क्यों? टेंशन की वजह से। तो बोल रहे कि भैया ऐसा काम क्या, किस काम का, कि जो तुमको आकुलता पैदा करे। क्यों? मेरे को सही बताओ। हम लोग काम धंधा करते क्यों करते? कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, हम अपनी जरूरतें पूरी कर सके, हम अच्छी एक लिविंग अपनी कर सके, उसके लिए तो बिजनेस करते। और वही बिजनेस तुमको परेशानियां देने लग जाए, तो वो बिजनेस कैसा काम का है? मैं इतने लोगों को जानता हूँ, कितने तो मेरे बहुत क्लोज है, उनका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है। मतलब ये मान के चलो, महीने के वो 5-5 7-7 लाख रुपए कमाते हैं। मतलब इनकम है, ए इनकम नहीं, प्रॉफिट, 7-7 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं वो। पर उनके पास में उसको खर्चा करने की भी फुर्सत नहीं है। देखे आप लोगों ने ऐसे महानुभाव देखे होंगे ना, कि भैया वो इतना कमाते हैं, पूरे टाइम उसके दिमाग में धंधा चलता रहता है। पूरे टाइम घर पे भी आता है खाना खाने के लिए तो भी पूरे टाइम फोन, वहां माल भेज दो, उधर से माल ले आओ, अभी तक पैसे नहीं आए, वो बैंक गया कि नहीं गया, ये गया कि नहीं गया। अब रात में थक हार करके 10 बजे घर आए, और फिर वही, और सुबह से फिर वही। मतलब वो व्यक्ति 24 घंटे उसी में लगा है, उसी में लगा है, उसी में लगा है। तो वो साफ मना कर रहे हैं कि भाई अगर किसी अच्छे काम से अपनी आजीविका होती हो, तो ऐसे काम नहीं करना जिनमें बहुत ज्यादा संकलेश होता हो।
ऐसे काम नहीं करना जिसमें बहुत ज्यादा लालच पैदा होता हो मन में। कुछ कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं ना जिनमें बहुत लालच वाला काम होता है ना। इस प्रकार के काम अपने को नहीं करना। ऐसे काम नहीं करना चाहिए ज्यादा जिनसे अपने को खोटे लोगों से बोलचाल करना पड़े। जैसे होता है ना ट्रेवलिंग वगैरह का काम होता है, बस चलाना या ये करना, तब अब आपको डेली किन से डील करना है? वही ड्राइवर, कंडक्टर, जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं। तो अब आपका उठना बैठना ही उन लोगों के साथ हो गया। समझ रहे हो आप? तो बोल रहे भैया ऐसा काम नहीं करना। क्यों? कि आप उनके साथ में ही रहोगे ना तो उनके जैसे ही हो जाओगे, उनके जैसी भाषा बोलने लग जाओगे। वो गालियां दे दे के बात करेंगे, तुम भी गालियां देना सीख जाओगे। बचपन से तो तुमको इतने अच्छे संस्कार दिए माता पिता ने, अब तुम काम करने चले गए ऐसा, वहां पे तो वो लोग बातें ही ऐसी करते हैं। और तुमको भी उनसे काम कराना है तो ऐसे ही चिल्ला के बात करो। जैसे ये होते हैं ना, जैसे ठेकेदार वगैरह होते हैं, ये मजदूरों से काम कराते हैं, या जो दूसरा होता है, कुछ करना है, देख लो, कुछ घिस लो चाबी वगैरह, धो के आ जाओ नीचे। तो ये ऐसे काम जो होते हैं, तो ये लोग कैसे रहते, मतलब उनको रहना ही उस माहौल में। तो बोल रहे कि ऐसे निंद्य कम कार काम अपने को नहीं करना। समझ में आया निखिल भाई? और सुनो, लोभ के वशीभूत होकर पाप रूप आजीविका नहीं करना चाहिए। अब इस मामले में जो जॉब वाले लोग हैं वो बड़े सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल अपना आराम से शांति से करते हैं। हाँ, पर फिर भी संक्लेश नहीं होना चाहिए। संक्लेश मतलब कि भाई अपना टाइम है 9 से 5, 9 से 6, जो भी टाइम है तो उतने टाइम में तो जॉब कर ली, फिर उसके आगे पीछे अपने को, अरे भगवान के लिए, जिनवाणी के लिए, मुनिराज के लिए कब समय निकालोगे? अपने आत्मा के लिए कब समय निकालोगे? परिवार के लिए कब समय निकालोगे? नहीं। इसलिए वो बोल रहे कि भैया ऐसा कार्य होना चाहिए कि आप अपनी वर्किंग लाइफ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ, और अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी धार्मिक लाइफ, सबको बैलेंस कर सके। ऐसा नहीं कि काम 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 इतना हावी हो गया अपने सिर में कि अपने को अब काम धंधे के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। अब ये देखो, प्रॉब्लम अकेली उसकी नहीं है। एक मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो अब किसी घर में कोई पति है, अब वो पूरे टाइम काम 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 करे, बच्चों को समय ना दे, परिवार को समय ना दे, माता पिता को समय ना दे, पत्नी को समय ना दे, तो अब घर में क्या होगा? क्लेश होगा, और क्या होगा? अब बच्चे तो बोल रहे पापा घूमने चलो, तो पापा को दुकान से फुर्सत नहीं है, तो बच्चे नाराज नहीं होंगे? बच्चे झगड़ा नहीं करेंगे? करें। माता पिता बोल रहे कि भैया हमको शिखर जी लेके चलो, और इनके पास फुर्सत ही नहीं है, तो माता पिता प्रसन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। समझ में आया? एक कहानी सुनाऊं आपको? वाल्मीकि का नाम सुना है? वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी। ये वाल्मीकि कौन थे पहले पता है आपको? डाकू। डाकू थे, डाकू, बहुत बड़े डाकू थे। रास्ते में जो भी आता था सबको ठग ठग के लूट लूट लेते थे, और किसी को लूटते थे, और लूट लूट करके अपना घर वालों का भरण पोषण करते थे। तो वहां से एक साधु महात्मा निकले, तो उन्होंने पूछा कि भैया तुम ये सब क्यों करते हो? तो बोले देखो महाराज, ज्यादा ज्ञान मत दो हमको, हमको पता है हमको क्या करना है, हमारा घर चलता है, हमको मालूम है कैसे घर चलाना पड़ता है। तुम तो साधु सन्यासी हो गए, तो घर वालों के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे कुछ? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक बात। तुम एक बात बताओ कि तुम ये जो लोगों को लूटते हो, परेशान करते हो, किसी को तो मारना भी पड़ता है, मार भी डालते हो, तो ये सब अच्छा काम है कि खराब काम है? ये काम तो खराब है। तो बोले इसका फल भी मिलेगा कि? हाँ मिलेगा। किसको मिलेगा? कि किसको क्या मिलेगा? घर वालों को मिलेगा और मेरे को, हम सबको मिलेगा, क्योंकि घर वालों के लिए मैं करता हूँ, तो उनको भी मिलेगा और मुझे ही मिलेगा। कि अच्छा, ले एक काम करो, अभी घर जाओ और घर जाके घर वालों से पूछो कि मैं ऐसा काम करता हूँ और ऐसा काम करके तो मैं नरक में जाऊंगा, तो तुम लोग मेरे साथ नरक में चलोगे कि नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तो ये सारा काम कर रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं नरक में भुगतने के लिए? तो बोले कि ठीक है। बोले तुम भाग गए तो साधु बोलते भैया नहीं भागेंगे। फिर भी वो साधु को पेड़ से बांध करके
कि भैया ये भाग गए तो फिर क्या होगा। वो फिर गया, पत्नी से पूछा कि सुनो, बोले हाँ, कि मैं ये सब लूटपाट करता हूँ, ठगता हूँ, लोगों को परेशान करता हूँ, तो तुम मेरे साथ नरक चलोगी। बोले नहीं, हम नहीं चलेंगे। माता पिता से पूछा, बोले नहीं, हम तो कोई नहीं जाएंगे, तू जा। हम तुझे ऐसा थोड़ी बोल रहे कि तू लोगों को ठग करके आ, तू लोगों को लूट। अरे तू कोई अच्छा काम करो, हमने क्या मना किया तुमको। बुरे काम तुम अपनी इच्छा से करते हो, तो हम तो तुम्हारे साथ नहीं फल भुगतने वाले। तो उनकी आंखें खुल गई कि बोले जिनके लिए अपन इतने सारे काम कर रहे थे, ये तो अपने साथ वो पाप भुगतने को तैयार ही नहीं है, और अपन यूं ही रूलते जा रहे, रूलते जा रहे। तो ये तो उनकी कहानी हुई। फिर बाद में उनको लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, फिर वो वाल्मीकि हुए, वो संत महात्मा के साथ में हो गए, फिर उन्होंने सब वो लिखा। तो ये तो उनकी कहानी हुई। अपन अपने जीवन में भी लगा के देखो कि जिन परिवार के लिए, जिन बच्चों के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए, जिनके सामने हम बहुत अच्छा दिखने के लिए अपना धर्म छोड़ रहे हैं, देव शास्त्र गुरु छोड़ रहे हैं, अपना आत्म कल्याण छोड़ रहे हैं, और उनकी नजरों में अच्छा दिखने के लिए हम पाप कमाए जा रहे हैं, एक बार जरा उनसे जाके पूछना तो सही कि तुम चलोगे क्या हमारे साथ। चलेंगे? कोई भी नहीं चलने वाला। अगर साथ में जाने की व्यवस्था भी होती ना, तो भी कोई नहीं चलता, एक जना नहीं जाता साथ में। और अपन जो अपने साथ जाने नहीं वाले, भुगतना अपने को अकेले को है, तो अपन क्यों ऐसे पाप के काम करें। समझ में आ रहा है आपको? 12 भावना है, 12 भावना, उसमें एक आती है एकत्व भावना। एकत्व भावना में यही बताया कि भाई अब जिसके लिए तुम लोग इतने पाप करते हो, इधर उधर के धांधली करते हो, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, और पत्नी को खुश कर दिया एक सोने का सेट ला करके, तो वो पत्नी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुमको ही जाना पड़ेगा अकेला। और ये सब जितनी पत्नियां हैं वो सब भी सुने कि वे थोड़े संतोष से रहे, अपने पति को इतना प्रेशराइज नहीं करे कि तुम लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, हमको तो ज्वेलरी खरीदनी है, हमको तो घूमने जाना है, कि वो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए अन्याय करने लग जाए, चोरी करने लग जाए, भ्रष्टाचार करने लग जाए, टैक्स चुराने लग जाए। तो ये अपने को भी ध्यान रखना चाहिए। अरे जब ही तो वो धर्म पति और धर्म पत्नी कहलाते। अब आप एक दूसरे के धर्म में ही सहायता नहीं करते, तो काय के धर्म पति और धर्म पत्नी। ये है जैन चरणानी योग, कि भाई अगर व्यापार धंधा भी करो, तो ऐसा करना चाहिए कि जिसमें बहुत कम से कम पाप हो। देखो पाप तो होगा, पर अब कितना होगा, किसी किसी काम में तो बहुत ज्यादा पाप होता है। तो भाई आप वैसे काम मत करो, अच्छे काम करो। अब अच्छे काम कौन कौन से करो, कि वो अब ढूंढना आप लोग इतना तो करोगे ना। चलो आगे देखो क्या लिखा है। हाँ। हम्म। तो प्रश्न है कि कोई व्यक्ति गलत काम करके अपना परिवार चलाता है, उस व्यक्ति को तो दोष लग ही रहा है, परिवार वालों को भी दोष लगता है कि नहीं लगता है? कि अगर परिवार वाले उसकी अनुमोदना करते हैं ना, परिवार वालों को भी लगता है। और परिवार वाले अगर अनुमोदना नहीं करते, जैसे अपन ने वाल्मीकि जी की सुनी कि उनके परिवार वाले कोई अनुमोदना थोड़ी करते थे, तो परिवार वालों को कोई दोष नहीं लगेगा, पूरा का पूरा इनके माथे जाएगा। हम्म। हाँ कर ले, तो क्योंकि देखो क्या है, इनका प्रश्न है कि वो व्यक्ति गलत काम करके जो पैसे कमा के ला रहा है, तो यूज तो घर वाले भी कर रहे हैं, तो कुछ प्रपोर्शन पाप घर वालों को भी जाना चाहिए। हाँ। नहीं पता होगा तो नहीं जा, नहीं वही बोल रहा हूँ कि अगर उनको पता, ऐसी जानकारी भी है कि भाई ये हमारे घर पे ये गलत काम करके पैसे कमा के ला रहे हैं, तो भी पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उनको बोलो ना हमारी इसमें अनुमोदना नहीं है। हाँ इतना फिर जरूर अपना कर्तव्य है कि हम अब उस पैसे का अ, कम से कम खर्चा करें। मतलब ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल हम भी वो पैसे आ रहे और अपन भी अय्याशिया कर रहे हैं खूब, अब फिर तुम पाप के भागीदारी हो। पर अब जब डेली का काम है, वो तो जो घर है वो तो मुखिया पे डिपेंडेंट है ना, अब वो जैसे करेगा वो वैसा होगा। ऐसा। फिर भी अगर घर वालों को पता है, और घर वाले उसके सच्ची में भला चाहने वाले हैं,
तो सबको बैठा करके उसको बोलना चाहिए कि भाई ऐसा काम नहीं करो, हमको तो नहीं चाहिए ऐसी कमाई, तुम भले ही कुछ मत करो, तुम घर बैठ जाओ, हम जा जा करके काम करके आ जाएंगे, अरे हम मूंगफलियां बेच देंगे बस स्टैंड पे जाके, पर तुम ऐसे काम मत करो। ये परिवार वालों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि अब वो कर रहे हैं तो भाई वो पाप उनको ही लगेगा, कि नहीं, अगर तुम उसमें हेल्प नहीं कर रहे हो ना उनको सही रास्ता दिखाने में, तुम अनुमोद ना कर रहे हो। समझ में आया? आगे देखो, अब प्रश्न आया कि भाई ऐसा हम बिजनेस नहीं करें वो तो अच्छी बात है, पर अब हमारा ऑलरेडी ऐसा कोई बिजनेस है तब, तो बोल रहे कि यदि अपने लिए अन्य उत्तम आजीविका का उपाय नहीं दिखता है, अगर अपने लिए अपने को कोई दूसरा बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखता है, तो घटा कर, अब जो आप बिजनेस करते हो उसको फैलाओ नहीं, उसको भी घटाओ, पाप से भयभीत रहो और न्याय पूर्वक काम करो। अब उसमें भी लोगों को ठगो मत, उसमें भी मिलावट मत करो, उसमें भी दिखाओ कुछ और बताओ कुछ और बेचो कुछ, ऐसा काम नहीं करो। ऐसा घटाकर मतलब कि जो बिजनेस आप कर रहे हो, मान के चलो अ, किसी व्यक्ति का एक बिजनेस, क्या माने अपन, आलू का बिजनेस है उसका, कि भाई हम तो है ना थोक में किसानों से आलू खरीद के सब्जी वालों को बेचते हैं, हमारा काम ही यही है, अब हम नहीं बदल सकते कि पहले तो ट्राई करो बदल लो। अब नहीं बदल पा रहे हो और आपको तो यही सब चीजें किसानों से खरीद के उनको बेचना पड़ती होते ना, बीच में दलाली का काम करते, तो क्या करें कि अब आप उस काम को बढ़ाओ नहीं, कि पहले तो हम एक ट्रक माल खरीदते थे, अब हम दो दो ट्रक खरीदने लगते हैं, 50-50 ट्रक माल आने लग गया, कि नहीं, उस काम को भी घटाओ। घटाओ मतलब कि ऐसा, अब एक ट्रक है तो अब एक ट्रक से भी कम करो, अपना बिजनेस कम करो, तो फिर ऐसा तो कमाई नहीं हो पाएगी। कि बिल्कुल झूठी बात, कमाई होती है पुण्य से। ये फंडा समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? कमाई का ऐसे होती है दुकान चालू करने, दुकान चलाने से, कि दुकान तो मार्केट में ढेरों है। आप देखा होगा ना, सराफा में जाओगे तो कम से कम सैकड़ों दुकानें सोने चांदी की, और किसी की तो खूब चलती है, और कोई तो बेचारे दुकान के बाहर बैठे बैठे टाइम पास ही करते रहते। आप देखो चप्पल जूतों की दुकान लाइन से लगी रहती है, किसी के पास तो ग्राहकों को अटेंड करने की फुर्सत नहीं है, और किसी को तो बाहर खड़े हो के बुलाना पड़ता है, बहन जी हमारे अभी देख लो हमारे यहाँ, और उसका कोई आने को तैयार नहीं। इसका मतलब, इसका मतलब इसका मतलब ये कि इनकम पुण्य के उदय से होती है। आपका अगर पुण्य का उदय है तो खूब इनकम होगी, आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी ग्राहक चढ़ के आपकी दुकान पे आएगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि अपन ग्राहक को माल दिखा रहे हैं और इतना तक बोल देता है वो दुकानदार कि देखो बहन जी, इससे कम नहीं करेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो पास वाली दुकान पे चले जाओ, और फिर भी बहन जी इन्हीं की दुकान से लेके जाती है। होता है कि नहीं? आप लोग को एक्सपीरियंस होगा ना ऐसा। अब ये क्या है कि वो तो मना भी कर रहा है तुम यहाँ से मत खरीदो, फिर भी तुम वहीं से खरीद के जा रहे हो, उसका पुण्य है। समझ में आया? तो इनकम का ऐसे होती है पुण्य के उदय से। अब तुम काम करो पाप का और चाहो इनकम, तो ये तो जो अभी पैसे आ रहे हैं ना, ये तो जो पिछला पुण्य कमाया था वो खर्च हो रहा है, और अभी तो तुम पाप कमा रहे हो, तो भविष्य में क्या होगा? अब यही जो पैसे कमाए थे ना, ये बीमारियों में चले जाएंगे, ये कोई लूट के चला जाएगा, कोई डाका डाल जाएगा, मोबाइल खरीद के लाओगे मोबाइल चोरी हो जाएगा, तो पैसे ऐसे गायब हो जाएंगे, तुम भोग नहीं पाओगे उसको, कि तुमने पाप के भाव से वो पैसे कमाए। और ये बिल्कुल फैक्ट है, आप देख लेना, जिन लोगों के जीवन में बहुत अन्याय होता है वे उन पैसों को भोग ही नहीं पाते और पहले ही मर जाते। हर्षद मेहता देख लो आप। और भी कितने कैसे कहानियां मिल जाती ना ऐसी। उन्होंने इतना अन्याय किया, लोगों को ठगा, सरकार को ठगा, बैंकों को लूट लिया, और फिर अब खुद मारे मारे फिर रहे। ये क्या है? ये है कि प्रकृति में अन्याय नहीं होता। आपने अगर किसी के साथ में धोखाधड़ी की है तो आप तो उस पैसे को भोग नहीं पाओगे, वो बीमारियों में खर्चा होगा। तुमने खूब लूटा है ना मरीजों को, अब तुम भी ऐसे ही लुटाओगे बेटा। तो अगर अपने लिए कोई उत्तम आजीविका का उपाय न दिखता हो, तो जो आजीविका हम अभी कर रहे हैं उसको घटाना चाहिए।
उसको कम करना चाहिए, और कम करते करते साइड बाय साइड तो दूसरी आजीविका ढूंढनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो आगे भी देख ले अपन, इसमें और है। हम्म। अब ये जो आ रही थी ना, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, अब इन छयों के बारे में उन्होंने बताया। असी मतलब तो होता है तलवार वगैरह, तो उसको अपन विरोधी हिंसा के साथ में जोड़ के बताते हैं। आरंभ भी कल पढ़ ली, संकल्प भी कल हो गई, अभी उद्योगी देखी, अब चौथी विरोधी। विरोधी हिंसा क्या होती है? कि अपने अपने परिवार इनके ऊपर कोई आक्रमण हो तो उनकी रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा, दैट इज विरोधी। अब यहाँ क्या बोल रहे सुनो। क्षत्रिय कुल का शस्त्रधारी श्रावक हो। कौन? क्षत्रिय कुल का शस्त्रधारी श्रावक, आगे क्या लिखा है? श्रावक है तो वो श्रावक, पर अब वो है, वो इंडियन आर्मी में है, पर है वो श्रावक है, पुलिस में है वो, पर है वो श्रावक। होते कि नहीं जैन, होते कितने वो है। जैन भी छोड़ो, अब तो कोई चारों वर्ण बोले ना, कोई भी व्यक्ति हो जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, और पर वो उसका बिजनेस ऐसा है, वो शस्त्रधारी हो, तो वो क्या करे कि सुनो, दीन अनाथ की रक्षा करो, दीन दुखी निर्बल का घात मत करो, कोई गरीब है उसके ऊपर अत्याचार मत करो। तुम पुलिस में हो ना, तो अब तुमको शस्त्र मिले है ना, पावर मिली है ना, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करो। मालूम चला किसी की भी दुकान पे चले गए और उसको लपेट लिया, ऐसा काम नहीं करो। निर्बल का आपको पता है रावण था ना, रावण, रावण कितना शक्तिशाली था, बहुत ताकतवर था रावण। और रावण का एक नियम था, एक के अनेक नियम थे उसके जीवन में। मैं किसी स्त्री के ऊपर हमला नहीं करूंगा, किसी बच्चे के ऊपर हमला नहीं करूंगा। इसमें आगे देखो लिखा है ना कि कोई पीठ दिखा करके भाग जाए, कोई गिर पड़े, कोई शस्त्र रहित हो जाए, कि युद्ध चल रहा है, अब उसकी तलवार गिर गई, अब रावण उसको मारता नहीं था, छोड़ देता था। कोई पीठ दिखा करके भाग रहा है तो उसकी पीठ पे वार नहीं करता था, ये उसकी पॉलिसीज थी रावण की, उस पर अडिग रहा था वो। लक्ष्मण जी ऐसे ही तो बचे थे, नहीं तो लक्ष्मण जी चले जाते युद्ध में। पढ़ना पद्म पुराण। जब इनका युद्ध चल रहा था, तो आई थिंक लक्ष्मण जी का था कि हनुमान का था, हनुमान किसी का तो था, कि वो व्यक्ति बिल्कुल शस्त्र रहित हो गया था और बहुत ज्यादा घायल हो गया था। तो रावण की बस है, लक्ष्मण, हाँ फिर वो संजीवनी और उसका वो काम हुआ। तो रावण की बस इस पॉलिसी की वजह से क्या, कि अब वो गिर गया है, अब उसको क्या मारो, अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं, उससे क्या लड़ो। किसी स्त्री के ऊपर हमला नहीं करता था। बताओ, अपने पास है इतनी रावण जितनी पॉलिसीज, और जलाने तो खूब चले जाते हो दशहरा मैदान में, कि भैया अपन देखो पहले अपने अंदर कैसा रावण बैठा है। अनुमोदना में देखा था अपन ने कि आप एक पंचेंद्रिय जीव को जलाने का पाप बांधते हो, वहां जाके ताली बजा करके, ये अनुमोदना है। कोई दीनता के वचन बोले, ए भैया मत मारो, ए भैया मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, अब ये दीनता के वचन है ना। अब कोई ऐसे गिड़गिड़ आ रहा है आपके सामने, अब उसको नहीं मारो तुम। इनका तो घात करना ही नहीं चाहिए। और सुनो, धन लूटने के लिए घात नहीं करो। जब तुम्हारे पास पावर है, शस्त्र है, हथियार है, तो किसी को लूटने चले गए, इसके लिए तुम उसको घात नहीं करो। असी लिखा ना, असी, असी मतलब कि किसी का काम ही है तलवार वगैरह, तलवारबाजी का, मारने का, अभिमान से, है ना, कि ऐसे कैसे, ये मैं इससे अच्छा हूं, और उसने उसको मार डाला अपने अभिमान दिखाने के लिए। ऐसा काम नहीं, बैर से किसी का घात नहीं करना। और सुनो, जो अपने ऊपर घात बार करता हुआ आ रहा हो उसको, तथा दीनों को मारने को आ रहा हो तो उनको शस्त्र से रोके, मारे नहीं, पहले तो रोके। फिर क्या लिखा है? यदि शस्त्र से आजीविका कर रहा हो तो केवल स्वामी धर्म से तथा अनाथों की रक्षा का भार
आप पर हो तो शस्त्र धारण करे, कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम इतने ताकतवर हो, तुम इतने करेजियस हो, तो तुम शस्त्र लो, तो तुम ऐसी आजीविका चूज करो। समझ में आया? जो शस्त्र संबंधी नौकरी नहीं करता हो, जिस पर प्रजा की रक्षा का भार नहीं हो, उसे व्यर्थ ही शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अपने यहाँ तो वैसे नहीं है, अमेरिका में लोग तो घर में बंदूक रखते हैं लाइसेंस लेकर के, अब जबकि उनके पास में कोई काम नहीं है, अब रखते। अब क्या होता है कि वे लोग हिंसा करने लग जाते हैं, बच्चे स्कूल में टीचर को मार के आ जाता है। समझ में आया? चलो जल्दी आगे। अब दूसरा क्या है? मसी। असी, असी समझ में आ गया, तलवार अगला मसी। मसी मतलब स्याही से न्याय नीति पूर्वक आजीविका करना चाहिए। आमद खर्च लिखने की जीविका हो तो मायाचार आदि दोष रहित होकर स्वामी के कार्य को यथावत सही लिखकर जीविका करना चाहिए। अगर आपका अकाउंटेंट का काम है, लिखा पढ़ी का काम है, तो मायाचारी नहीं करना कि खर्चे ज्यादा दिखा दो या ये कर दो वैसा कर दो। सीए का काम, सीए का क्या होता है? यही तो काम होता है, एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिए, ये ज्यादा दिखा दिया और टैक्स बचा लिया, जो आप उस दिन बोल रहे थे ना, ये सब काम नहीं करना। ये आप यूं नहीं बोल सकते कि ये तो उद्योगी हिंसा है, हमारा तो काम ही कि नहीं। तुम्हारा काम तो ये था कि उसको टैक्स कैसे भरना है ये बताना, उसकी अकाउंट्स मेंटेन करना, ये तुम्हारा काम था। लीगली कर रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इलीगल तरीके उसको बता रहे हो। कि एक काम करो, तुम ऐसा भी कर लो, और फिर वहां दिखा देंगे अपन, और उधर एक इन्वेस्टमेंट बता देंगे और ये करेंगे। अब ये सब गलत तरीके। खेती, कृषि, माली, जाट इत्यादि कुल में यदि अन्य जीविका नहीं हो तो, क्या लिख रहे? माली, जाट। अपन लोग तो कोई माली नहीं है, कोई जाट। खेती बाड़ी, तो ये खेती बाड़ी किसका काम है? माली, जाट ऐसे जो लोग हैं ना, जिनका भी पुश्तैनी यही काम चलता है, उन लोगों के लिए है। और सुनो, इन कुल में भी यदि कोई अन्य जीविका नहीं हो तो कृषि द्वारा आजीविका करो। कोई अगर दूसरा ऑप्शन हो तो वेल एंड गुड, अब दूसरा ऑप्शन नहीं हो तो फिर खेती बाड़ी का काम करो। अब देखो आगे क्या लिखा है। और ऐसा काम करते हुए भी दया धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो खेत पहले बोता आया हो उसी का प्रमाण करके अधिक का त्यागी होकर खेती करे। कि पहले बोते आए भैया, हम 10 बीघा की खेती करते हैं, तब 10 बीघा का भी प्रमाण करो, उसको भी लिमिट में करो। क्योंकि अभी तक तो तुम 10 बीघा तक के जीवों को मार रहे थे, अब तुम और बढ़ा लोगे तो और जीवों का घात होगा। समझ में? उतने पे ही तुम दवाइयां छिड़क रहे थे, अब और पे छिड़कोगे, और मरेंगे। तो बोल रहे इसलिए प्रमाण, प्रमाण करना मतलब उसको लिमिट करना, मिनिमाइज करना। और आगे देखो कितनी बढ़िया बात लिखी। अधिक तृष्णा नहीं करे। अधिक तृष्णा नहीं करने का क्या मतलब है? ज्यादा फसल आ जाएगी तो क्या करूँ, ये पेस्टिसाइड डाल देता हूँ, ये दवाई डाल देता हूँ, हाइब्रिड कर देता हूँ, जेनेटिकली कुछ मॉडिफाई कर देता हूँ, ज्यादा कमाऊंगा, ये करूंगा वो कर। अब ये सब गलत काम, ऐसे काम नहीं करना, ये सब संकल्प ही में जा रहे हैं। क्योंकि अब तुम्हारा उद्देश्य चेंज हो गया है, अब तुम लालची हो गए हो। और उसमें भी बहुत घटाता हुआ, ये आ गई बात, अपनी निंदा करता हुआ खेती करे। अपनी निंदा करता हुआ मतलब, हाँ, रिग्रेट हो उसको कि यार मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मैं वो क्यों करना पड़ रहा है ऐसा काम। वो कब दिन आएगा कि अपन भी इन सब से फ्री होंगे, झंझट छूटेंगे अपने। नहीं, अच्छी चीज तो क्या होती है, बहुत हिंसा होती है। श्रावक तो कर, अभी इसमें लिखा है कि भी श्रावक तो करता ही है, पर श्रावक भी वो काम करे जो उसके लिए बहुत अच्छा हो। अब आपका मान लो सोने चांदी का काम हो, कपड़े का काम हो, तो वो काम बहुत ज्यादा अच्छे है बजाय खेती के, कि खेती में बहुत जीवों की हिंसा होती है। हाँ, 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 बढ़िया। इनका प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है बहुत, कि भाई कितने लोग ऐसे होते हैं कि कितने लोग खेती करते हैं और शहर में बिजनेस भी करते हैं। अब खेती वो कोई हल नहीं चलाते, वो तो सब उनने लोग रखे हुए हैं।
पर इनके गांव में जमीनें हैं, वहां खेती होती है, तो क्या करें कि उसको भी कम करो। अगर अपने घर के बिजनेस से बहुत अच्छी इनकम होती हो तो उसको कम करना चाहिए, या वो खेत का कुछ परसेंट प्रॉफिट रख के बाकी सब वो किसान को ही दे देना चाहिए कि भैया तू ही रख, तू ही संभाल, तेरा ही खेत है। या उससे बस उस जमीन का किराया ले लो, बाकी जगह वो करे, उसको जो मर्जी हो खेती करने की। बहुत सारे ऑप्शन है ऐसा। आगे, बहुत जल सींचता है तो एक चुल्लू भर भी अनछना जल नहीं पीता। कितनी बढ़िया बात लिखी कि खेती करना पड़ रही है तो जल सींचते हैं ना, पानी डालते हैं, उसमें तो अनछना ही होता है, कौन दोहरे कपड़े छन्ने से छानेगा और करेगा। तो पर अपने पीने के लिए तो एक चुल्लू भी अनछना नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां उसकी वो मजबूरी है, पर अब पीने में तो कोई मजबूरी नहीं है कि वही पाइप लगाया और उधर ही पीने लग गया। पिएगा तो छना हुआ पिएगा, इतना विवेक रखेगा। समझ में आए? कितनी बढ़िया बढ़िया बात, बताओ कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिख के दे दी। वाह। देखो कितनी एक और अच्छी बात आ गई। कोई आकर बहुत धन दे दे और बोले कि तुम यहाँ पर खेती करते हो तो यूं ही बहुत सारे पौधे काटते हो, हार्वेस्टिंग वगैरह करते हो, तो एक काम करो, ये रखो 50,000 रुपए, और हमारे यहाँ पे एक ये पेड़ की डगाल घर की तरफ आती है और हम बहुत परेशान हो रहे, तो डगाल काट के चल जाओ। तो वो नहीं करेगा। देखो यही लिखा है। कोई आकर बहुत धन भी दे दे और कहे कि तुम यहाँ धान्य के बहुत वृक्ष पौधे काटते हो, धान्य मतलब फसल के, हमसे एक स्वर्ण की मोहर ले लो और क्या करो, हमारे वृक्ष की एक डाक ही काट आओ, तो भी वह लोभ के वश होकर, लालच की वजह से कभी नहीं काटता है। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रोफेशन नहीं है घर घर जाके लोगों की डालियां काटना, खेती उसका प्रोफेशन था। तो वो तो हम आराम भी बोल सकते हैं उद्योगी। अब एक घर घर जाके तुम जो कर रहे हो तो संकल्प ही है, इसका उसके त्याग है। समझ में आया? खेती में बहुत जीव मरते हैं, तो भी यहाँ इसका जीवों को मारने का कोई इंटेंशन नहीं है। इसका इंटेंशन तो सिर्फ आजीविका करने का है। कोई 100 मोहर देवे तो भी लोभ के वश होकर अपने संकल्प से एक चींटी को भी नहीं मारता। भले ही खेती करने में करोड़ों निपट जाती हो, पर वहां पे उसको मारने का इंटेंशन नहीं है ना, तो वो उसके लिए ओके है। और कोई इसको बोले कि हम तेरे को 100 सोने की मोहर देंगे और ये चींटी मार, तो नहीं मारेगा। ऐसी दृढ़ता से व्रत पालन करता है। और देखो बोल्ड लेटर्स, उत्तम कुल वाला तो खेती करता ही नहीं है, क्योंकि उसमें महाहिंसा होती है भाई। एक इंद्रिय जीव तो मरते जो मरते, त्रस जीवों का बहुत घात होता है। त्रस पड़े थे ना अपन, 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव बहुत मरते। मच्छर, खटमल, ये आ जाते, सब मर जाते। क्यों? खेत में सांप निकल आ जाता है तो क्या करता है? मार देते हैं, जला देते हैं। क्या क्या करते हैं लोग, फसल जलानी पड़ती है पूरी। अब वो आग लगाई, उसमें कितने सारे जीव जल के मर जाएंगे। महाहिंसा होती है। इसलिए अपने से बने सो नहीं करना चाहिए। देखो आगे जल्दी, ये 2 पॉइंट और अपने को करना है। हाँ, 3 पॉइंट। विद्या द्वारा आजीविका करने वाले ब्राह्मण आदि श्रावक, अविद्या मतलब किसी का पढ़ाने का काम है, ट्यूशन वगैरह हो, टीचर, टीचिंग का जॉब हो, तो बहुत, क्या लिखा है, श्रावक मिथ्यात्व भाव के पुष्ट करने वाले तथा हिंसा की प्रधानता के लिए राग द्वेष बढ़ाने वाले शास्त्रों को त्याग कर उज्जवल विद्या की पढ़ाई कराते हैं। अगर आपका पढ़ाने का भी काम हो, आप टीचर हो, तो जिन चीजों में पाप होता हो, जिन चीजों में मिथ्यात्व का पोषण, ऐसी चीजें नहीं पढ़ाता है वो। अगर वो पढ़ाई पढ़ाता भी है, मान लो बहुत माइंड से शार्प है, तो वो एटम बम बनाना नहीं सिखाता, न्यूक्लियर बम बनाना नहीं सिखाता, ऐसी ऐसी चीजें नहीं सिखाता कि मैं एक काम करता हूँ, मैं बहुत, मेरा माइंड अच्छा है तो मैं इसको एक ऐसी बढ़िया चीज बना के सिखाता हूँ जिससे ये दुनिया का नाश हो जाएगा, ये सुपर पावर बन जाएगा। अपनी बुद्धि का उपयोग इन चीजों में नहीं करता, अच्छी चीजों में करता है, जिससे देश की उन्नति हो, राष्ट्र की उन्नति हो, सब लोग आगे बढ़े। ठीक है। पूछता हूं मैं श्रेष्ठ, 1 मिनट। अगला, श्रावक तो ये हो गया ना। हाँ। श्रावक तो बहुत हिंसा के खोटे वाणिज्य व्यापार को त्याग कर
न्यायपूर्वक, तीव्र लोभ को छोड़कर। ये वाणिज्य मतलब जो जो जैन लोग करते हैं, जिनको बोलते हैं ना बनिए, जो काम काय के होते हैं, इसमें सोना चांदी का होता है, कपड़ों का होता है, ये सारे जो काम जो जनरल अभी बिजनेस कहे जाते हैं। न्यायपूर्वक, बहुत खोटे हिंसा वाले काम नहीं करे, और न्यायपूर्वक तीव्र लोभ को छोड़कर अपनी, तीव्र लोभ को छोड़कर अपनी अंतरंग में निंदा करते हुए संतोष सहित, प्रामाणिक, सत्य सहित व्यवहार करता है, और दया धर्म को नहीं भूलता है। सब जीवों को अपने समान जानता हुआ व्यापार करता है। ऐसा नहीं कि कोई गांव गांव का अनपढ़ आया तो उसको लूट लिया। होता है ना कई बार, मान लो इधर गांव से कोई लोग खरीदी करना है राजवाड़ा पे, और अपनी दुकान बिल्कुल चौक पे है, मेन दुकान है, और पता चल गया कि ये तो कोई आया है, तो क्या करो, इसको टोपी पिना दो। करते ही है। तो बोल रहे ऐसा काम नहीं करना, सबको एक समान जानना, और संतोष सहित, बहुत ज्यादा प्रॉफिट का काम नहीं, जितना बनता है उतना। अभी आज मैं एक जगह गया, मेरे को इतना अच्छा लगा वहां, कोई एक चीज खरीदने गया था मैं, तो पहले वो 28 रुपए का एक था, और अभी उसने खुद से बोल दिया कि भैया इस बार कंपनी की तरफ से ऑफर है, तो वो 25 रुपए का ही एक है। अब सोच लो, मतलब 3 रुपए कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, अगर वो मेरे से 28 भी बोलता, और मेरे को अगर 20 चीजें, 20 पीस खरीदना है, तो मैं 28 के हिसाब से रुपए दे देता उसको, 560 रुपए। पर नहीं, उसने क्या बोला कि नहीं भैया 15 रुपए, 25 का ही है, 500 रुपये ही हुए। अब वो, ये होती है ईमानदारी, इसका नाम है संतोष। कोई 60 रुपए में वो करोड़पति हो जाएगा और मैं रोड़पति हो जाऊंगा, बात वो नहीं है। पर बात है आपके ईमान की, आपकी वैल्यूज की। इतनी अच्छी बात। और बताऊं एक और आगे, मुसलमान की दुकान थी, ठीक है, इसलिए विचार करना चाहिए अपने को। दया का भाव, कितनी अच्छी बात लिखी, दया धर्म को नहीं भूलता है। और न्याय तो, कि जैन तो छोड़ो, ये तो जो आ जाए सबको ठग ले। पंडित जी पहुंच जाए तो पंडित जी को भी लूट ले। ये तो त्यागी व्रती हो, इनको कोई ऐसा बोलो कि भैया अपन वो त्यागी जी के लिए हमको लेना है, हमको हमारे लिए नहीं खरीदना है, हमको मंदिर के लिए लेना है, तो भी लूट ले वे। ऐसा काम नहीं करो। हाँ। हाँ, प्रामाणिक, सत्य सहित व्यवहार करता है। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। चलो, शिल्प करने वाला शूद्र भी जो श्रावक के व्रत ग्रहण करता है, वह बहुत निंद कर्मों को तो छोड़ ही देता है, और यदि छोड़ने में समर्थ नहीं हुआ तो बहुत हिंसा को टालकर दयालु प्रवृत्ता है। संक, संकल्प पूर्वक किसी को मारना ही है, ऐसा जानबूझ करके घात नहीं करता। जब पॉटर वगैरह होते हैं, कुम्हार, घड़ा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी हिंसा तो होती है, मिट्टी है, पानी है, सब है, पर संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारा। अब सुनो, मंदिर बनवाना, पूजा करना, दान देना आदि कार्यों में निरंतर बड़े यत्नाचार से केवल दया धर्म के निमित्त ही प्रवर्तन करता है। अब सुन, अब ठीक है, अब ये आगे की बातें हैं, ये अपन कल देखेंगे। अभी इतना समझ में आया आपको? विरोधी हिंसा और आरंभिक हिंसा और संकल्प और उद्योगी, ये चारों कैसे एक श्रावक मैनेज कर सकता है, हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। वो कितनी प्रैक्टिकल बात है, मतलब मैंने तो कुछ ही पढ़ के सुनाई है। अगर आपको ज्यादा जानने की जिज्ञासा हो तो रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में से देखना, तीसरा अधिकार है रत्नकरण श्रावकाचार्य में, पंडित सदाशिव दास जी की टीका, बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। ऐसा अपने को काम करना चाहिए। जॉब भी अगर अपन करते हो तो ऐसी जॉब, ईमानदारी रखनी चाहिए जॉब में। ऐसा नहीं, अभी अपन जब, अभी तो हिंसा पाप पढ़ रहे हैं, अभी तो झूठ भी होगा, चोरी। चोरी में बताऊंगा आपको। अपने को क्या लगता है चोरी क्या होती है, कि हाँ ये इसकी डिब्बी रखी थी और अपन ने धीरे से रख ली जेब में, तो चोरी हो गई। इतनी नहीं होती है चोरी। काम की चोरी होती है, समय की चोरी होती है, ट्रस्ट की चोरी होती है, विश्वासघात, ये सब क्या है, चोरी है। आपने बॉस को या किसी कलीग को बोल दिया कि मैं हाँ कर दूंगा 15 मिनट में तुम्हारा काम, और 15 मिनट तक हम टाइम पास करते रहे, हमने लैपटॉप खोला भी नहीं, ये आपने चोरी करी है। 15 मिनट की चोरी करी है आपने। और उस 15 मिनट के जो आपको कंपनी पैसे दे रही थी ना, वो अन्याय का पैसा लिया है आपने, क्योंकि आपने कंपनी को वैल्यू दी नहीं है जिसके पैसा आप ले रहे हो उनसे।
समझ में आया? क्योंकि अभी तो क्या ये, अब पंडित जी के जमाने में इतने आईटी नहीं था ना। अब जॉब वाले ज्यादा हो गए, तो अपन थोड़ा उसकी भी बातें कर ले। इतनी होती है जॉब में तो। अपने को ऐसा लगता है उद्योगी होने पर भी जॉब में भी बहुत सारा पाप होता है। अननेसेसरी झूठ बोल देते, लीव डाल दी, कुछ तो भी बहाना बना के लीव डाल दी, अब ये सब पाप है। संकल्पी, संकल्पी है ना ये सब। उद्योगी नहीं। देखो, इनका नहीं सही है। अब ये ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं बचा। हम सही बोल दे तो कोई कौन छुट्टी दे रहा है हमको, या कौन हमारा काम कर रहा है? तब ट्रेंड ही ऐसा हो गया है कि ट्रेंड ऐसा हुआ नहीं है। हमने और आपने ट्रेंड को ऐसा अपना लिया है। आप ईमानदार रहो ना, कौन मना कर रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार हो सकता है आपको छुट्टी नहीं मिले, पर वो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, इसको बहुत ज्यादा अर्जेंसी होती तभी ये बोलता है। तो देखो, सामने वाला नहीं भी करता है तो वो उसका वो जाना है। अपन क्यों पाप बांधे? देखो फिर लगाना, जैसा अपन ने प्रॉफिट में लगाया था ना, जॉब में भी अगर अपने को लीनियंसी मिलनी है ना तो पुण्य के उदय से मिलेगी। और आप पाप करो, झूठ बोलो, मायाचारी करो, तो हो सकता है पिछले पुण्य की वजह से कुछ अभी आपको रिलीफ मिल जाए। पर अभी आप जब पाप बांधेंगे ना, वो उससे फ्यूचर में तो पाप का उदय आएगा। क्यों? बीज अपन आम का डालेंगे तो फल काय का निकलेगा? आम का। तो तुम अभी पाप के परिणाम करोगे तो भविष्य में फल किसका मिलेगा? पाप का। तो ये अपने को कभी नहीं सोचना कि हम छल कपट कर लेंगे या हम झूठ बोल देंगे, हम बहानेबाजी कर देंगे तो हम बच जाएंगे। बहानेबाजी करने से मैं बच गया? नहीं। आप अगर बचे हो तो पिछले पुण्य की वजह से बचे हो। अभी जो बहानेबाजी की है ना, इसका फल तो आगे मिलेगा। इसलिए अगर आगे भी सुख शांति से रहना चाहते हो तो अभी बहानेबाजी नहीं करना, अभी संकल्प हिंसा नहीं करना। ठीक है? विचार करना। अब बहुत बढ़िया एक और विषय आने वाला है। मैंने पिछली क्लास में 22 बता दिया था, 22 नहीं है 12। हिंसा के संबंध में 12 बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है कि भैया हिंसा करता कोई और है और फल किसी और को मिल जाता है। हिंसा करने का सोचा तो अभी, और फल मिला बहुत समय बाद। मैंने इसको मारा तो अभी और फल मेरे को पहले ही मिल गया। जैसे बहुत सारे उन्होंने अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस बना के बताए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, आचार्य अमृत चंद्र देव ने। तो वो अपन कल पढ़ेंगे। 12 पॉइंट से बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग है। ठीक है? अपने को कई बार ऐसा लगता है कि अपन ने तो कुछ किया ही नहीं, अपन ने तो उसको बोला था कि जाके तू कर देना, तो मेरे को काहे का पाप लगेगा? तो बताएंगे कि कैसे कैसे पाप का बंद होता है। ठीक है? विचार। कोई प्रश्न है किसी का? कि एक इसमें आया था, अगर एक चींटी को मारने से इतने पैसे मिलेंगे तो उसको उद्योगी हिंसा नहीं करनी पड़ेगी और बाकी के सभी जीव बच जाएंगे। एक बच्चा है ये, इसने क्वेश्चन है कि अभी क्लास में है। इनका समझ में आया क्वेश्चन? वो चींटी वाली बात आई थी ना कि अभी तेरे को हम 100 मोहर देंगे सोने की और तू चींटी को मार दे। तो उसने बोला कि ये तो कितना अच्छा ऑफर है। ये न्यू खेती करता, इतनी मेहनत करता, पसीना बहाता, कितने जीवों को मारता, पता नहीं कितने सालों में 100 मोहर कमा पाता। इसका जीवन भी निकलता तो भी नहीं कमा लेता। और अभी तो इसको बस एक चींटी को मारने में मिल रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। अभी मिल जाएगा फिर सब काम धंधा छोड़ देगा, फिर धर्म ध्यान करेगा शांति से। अपन तो ये भी नहीं बोल रहे कि वेकेशंस पे चला जाएगा, धर्म ध्यान करेगा। बोल रहे कि नहीं, चींटी को तुमने नहीं मारने का डिसीजन लिया था ना, उस टाइम ही तुम्हारा धर्म हो गया था। अब चींटी को मारने के बाद क्या धर्म करोगे तुम? समझ में आया आपको? आपको हाँ, वो संकल्प ही आप सोच समझ के। अच्छा, आपको मालूम है कि आपकी लाइफ कितनी है? हो सकता है अभी तुमने चींटी को मारो और अगले पल तुम मर जाओ, तो तुम तो पाप लेके चले गए। और जितने पुण्य बांधने की प्लानिंग तुमने की थी वो तो तुम बांध नहीं पाए, और ये और भोगने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि वर्तमान में ईमानदार रहो, लालची मत बनो। ठीक है भैया श्रेष्ठ? चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।